Hello students, welcome to first lecture of biological classification. My name is Shubham Kaushik. I am senior biology faculty at PP Samani Center for Excellence. अभी तक आपने लिविंग वर्ड जो है वो पढ़ लिया। लिविंग वर्ड में हम लोगों ने बेसिक स्टडी पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टेक्सोनॉमी पढ़ा, सिस्टमैटिक्स पढ़ा, टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में भी कुछ चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है, कितने टाइप की क्लासिफिकेशंस है और अभी हम कौन सा फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो है बैक्टीरिया के बारे में, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 किंगडम हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। बाकी 4th किंगडम जो हमें है वो है प्लांट किंगडम, उसके लिए एक अलग चैप्टर है। और 5th जो है वो एनिमल किंगडम, उसके लिए भी एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा। वो 5 किंगडम में से 3 किंगडम जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। प्लांट किंगडम के लिए पूरा एक अलग चैप्टर है और वैसे ही एनिमल किंगडम के लिए एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो शुरुआत करते क्लासिफिकेशन से, फिर हम लोग पहले किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं वो कवर अप करेंगे। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं और फंजाई। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसने सबसे पहले जो है, सबसे अर्लीस्ट जो है इसने अटेम्प्ट किया। ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, जो अभी भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें इसने क्लासिफाई किया। एंड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज व्हिच हैज रेड ब्लड एंड दैट दोज डिड नॉट हैव। ठीक है, तो इसने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, ट्रीज, और एनिमल्स को रेड ब्लड वालों को अलग और जिसमें रेड ब्लड नहीं है उनको अलग किया। ठीक है, फिर रेड ब्लड वालों में क्या क्या है, जैसे इसने किया कि फिश, बर्ड्स, लिजर्ड एंड मैमल्स, ये सारे जो है इसने रेड ब्लड वाले एनिमल्स पर रखा। नो ब्लड वाले में इसने हार्ड बॉडीज इंसेक्ट्स को रखा, सॉफ्ट बॉडीज जैसे शेलफिश, जेलीफिश। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था, बहुत अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। अभी हम इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया यहाँ पर वो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि लिनियस ने प्रपोज किया इन 1758। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आएंगे कि हु गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, या लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से ईयर में दिया। ठीक है, ईयर वाले क्वेश्चन जो है आना थोड़े कम हो गए, फिर भी आ सकते हैं। इसने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांट और एनिमल। ठीक है, और कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया, बैक्टीरिया किस में आएगा, फंजाई किस में आएगा, प्रोटिस्टा किस में आएगा, ऐसा कुछ इसने नहीं बताया। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, फंजाई, मॉस, प्लांट, जिम्नोस्पर्म वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स। ठीक है, इन सबको इसने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉस सबको प्लांट में डाल दिया। इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जिसमें भी सेल वॉल है वो प्लांट, इसके अकॉर्डिंग वो प्लांट हो गया। बट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर्स। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे बात करें हम बैक्टीरिया, उसमें काफी चीजें अलग होंगी और फंजाई में काफी चीजें अलग होंगी, बट इसने सब कुछ जो है प्लांट में डाल दिया। और प्लांट और बैक्टीरिया एक ही ग्रुप में नहीं आ सकते कि प्लांट यूकैरियोट से बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। बट ये शुरुआती था, ठीक है, हम इसकी गलती नहीं मान सकते, शुरुआती था, जितना किया उतना अच्छा किया। ठीक है, उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर इसने एक ही ग्रुप में डाल दिए, ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। उसके बाद इसने हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। ठीक है, तो ये बेसिक इसके ड्रॉबैक्स रहे। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपके रिटन एग्जाम में भी आ सकता है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट हमको ये पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। ये दिया हैकल ने, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम था हैकल। इन 1866 सजेस्टेड ए 3rd किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसने देखो 2 किंगडम में कौन कौन से किंगडम आए, एनिमल और प्लांट। ठीक है, अब इसने क्या किया कि एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम इसने रखा प्रोटिस्टा।
उसमें क्या आएंगे, ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने एक अलग किंगडम बना के जिसका नाम इसने रखा प्रोटिस्टा, उसमें ट्रांसफर कर दिया। दिस इंक्लूड्स a wide variety of unicellular, mostly aquatic eukaryotes like fungi, protozoa, algae, bacteria, slime. Thus he proposed three kingdom, mainly plant, protista and animal. ठीक है, तो इसने ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया कोपलैंड ने। ठीक है, इसने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मोनेरा। इसने फर्स्ट जो वर्ड यूज किया था उसका नाम था माइकोटा, बट बाद में डॉटरी एंड एलन ने इसको कर दिया मोनेरा। तो जो इसने किंगडम इंट्रोड्यूस किया उसका नाम हम बोलते हैं मोनेरा। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसने रख दिए। ठीक है, टू किंगडम में एनिमल और प्लांट, थ्री किंगडम में एक और इंट्रोड्यूस हुआ प्रोटिस्टा। ठीक है, और फोर्थ किंगडम में एक और इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम रखा मोनेरा। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में दो तरह के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये दोनों जो है सारे मिला के सारे बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में आ गए। उसके बाद आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया हुआ है, तो इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। किसने प्रपोज किया? आर.एच. विटेकर ने। कब दिया? 1969 में। इट इंक्लूड्स मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आएंगे, प्रोटिस्टा जिसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। उसके बाद फंजाई, जो कि एक अलग क्लास है, उसमें सारे फंगस आ जाएंगी। फोर्थ किंगडम प्लांट है, जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 तरह के प्लांट हमारे पास होते हैं। एल्गी भी प्लांट में आता है। और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल में बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर है, तो उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे इसने क्लासिफाई किया? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस मतलब बॉडी शेप जो है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा है? कोई ऑटोट्रॉफिक, जैसे प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक है, एनिमल है वो हेटेरोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कौन किसके कितना क्लोज है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मतलब इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, कौन किसकी कितना क्लोज है। ठीक है, तो ये 5 किंगडम इसने दिए। किसने दिए? आर.एच. विटेकर ने दिए। कब दिया? 1969 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हाँ। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, सबसे पहले है सेल टाइप। सेल टाइप में अगर हम देखेंगे तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है ये, और बाकी सारे यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स से मोनेरा में मिलेंगे, सारे प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आ जाते हैं, मोस्टली वो बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल, इसमें नॉन सेलुलर है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, कुछ ही में मिलेगी। फंजाई प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, सेलुलोज नहीं है। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल्स में सेल वॉल हमारे ऊपर जो है वो सेल वॉल नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं होता, न्यूक्लियस ही नहीं होता। और बाकी चारों में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मींस न्यूक्लियस होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर होंगे, ये भी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है सिंगल सेलुलर, इसमें ऑल सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, इसमें ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ये मल्टी सेलुलर। प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन होंगे, और एनिमल्स में जो है टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक होंगे, और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक मोस्टली, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, अगर डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक, और लिविंग के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो पैरासाइटिक। प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाएंगे। और एनिमल्स हमको पता है कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज 5 किंगडम्स। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया जो सबसे लेटेस्ट है, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। जो मोनेरा वाला जो किंगडम था उसको खोल के 2 में डिवाइड कर दिया। मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया भी आते थे और यू बैक्टीरिया भी आते थे, तो उसने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मोनेरा गायब हो गया और मोनेरा खुल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो क्या क्या हो गया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो मोनेरा को खोल के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले ये दोनों मोनेरा के अंदर आते थे, इन्होंने बोला नहीं और हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके बेसिस पे किया इसने मोनेरा को क्लासिफाई, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल्स ऑफ द फॉर्मर एंड द अकरेंस ऑफ ब्रांच्ड। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन मिलेंगे आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल में, बट यू बैक्टीरिया में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और काफी सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को। ठीक है, इसलिए इसने बोला कि इन दोनों को एक किंगडम में नहीं रख सकते, दोनों के लिए अलग रखना है। उसके बाद बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16S राइबोसोमल आरएनए जीन्स whose founded 6 kingdom naturally cluster into 3 main categories। ठीक है, तो इसने जब क्लासिफाई किया तो इसने आरएनए जीन्स को देखा, 16S आरएनए जीन्स को स्टडी किया और देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं 6 किंगडम में, सब वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, आर्के एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरिया में आ जाएंगे आधे, बाकी आर्के में और बाकी यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो इसने बोला कि सारे जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको इसको बोला 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये सारे जो है एक ही से बने, ये हम भी जानते हैं कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए, तो उसको बोला इसने प्रोजीनोट। ठीक है, तो ये इसने दिया लिविंग बीइंग्स जो है वो आर्के में, इसमें सारे आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है वो सारे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में सारे एल्गी, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। ठीक है, तो ये 3 डोमेन का क्वेश्चन भी आ सकता है। किसके बेसिस पे बन रहे हैं 3 डोमेन, 16S राइबोसोमल आरएनए जीन्स के बेसिस, जो सबके अंदर होती है। ठीक है, तो जितने यूकैरियोट्स है सबका 16S आरएनए जो है मैच हो रहा था, इसलिए सबको यूकैरियोट्स पे रख दिया। बैक्टीरिया का मैच हो रहा था उसे बैक्टीरिया में रख दिया, और आर्के बैक्टीरिया को अलग से एक अलग आर्के ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो ये प्रपोज किया, किसने प्रपोज किया, ये कार्ल बूस ने प्रपोज किया। इसने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रपोज किया और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी प्रपोज किया। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट देखिए, कार्ल वूज वाला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो करेंगे, बट 6 और 5 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5th में सिर्फ मोनेरा के अंदर दोनों को पढ़ लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और 6 किंगडम में अलग अलग पढ़ते हैं। तो बात वही है, पढ़ना दोनों ही है। इसमें इसके अंडर पढ़ेंगे, सब कैटेगरी में पढ़ेंगे आर्की और यू बैक्टीरिया, वहां पर अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ना हमको सब है। तो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, इतना हमको याद रखना है। और उसमें फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे मिलते हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे हाथों पे, हमारे फेस पे कंटिन्यूस बैक्टीरिया होते हैं, कितना भी साबुन से धो लो। वो डिटॉल के एड में भी दिखाते हैं कि 99% किल करते हैं, डिटॉल से धोने के बाद भी 1% बचता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक मुट्ठी भर सॉइल अगर उठाओगे कहीं से, उसमें 100 या थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया उसमें होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट। तो ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी हो सकते हैं, और सिंपली हमारे घरों में, हमारे ऊपर, हमारे अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, मैनी आर पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स है, कुछ हार्मफुल भी है। जैसे दही हम खाते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। लस्सी में जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। प्रोबायोटिक्स जो आजकल मिलते हैं फार्मेसी शॉप पे, वो प्रोबायोटिक्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो बेनिफिशियल है। हमारे स्किन पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो स्किन पे ज्यादा केमिकल लगाओगे तो अच्छे वाले मर जाते हैं, बेकार वाले आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट बॉडी को नहीं देना चाहिए। और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जो बहुत सारी डिजीजेस करते हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा। ठीक है,
तो ये सारे डिजीजेस भी करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हम देखते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन। ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ना न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा, ना क्रोमेटिन बनेगा, ना हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, एक्सेप्शन आर आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन सिर्फ हमको यू बैक्टीरिया में मिलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ईआर, ठीक है, ये सारे जो है वो एब्सेंट होंगे। हम लोग पहले भी सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। साइक्लोसिस एब्सेंट, साइक्लोसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो एक जगह ठहरा रहेगा, वो मिक्स नहीं होता रहेगा। हमारे सेल्स में साइटोप्लाज्म मिक्स होता रहता है, ठीक है, बट इसमें वो ठहरा रहेगा। जो पानी है, जो साइटोप्लाज्म है, वो घूमेगा नहीं। राइबोसोम 70s टाइप होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगा, उसकी एंजाइम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मिलेंगे। हमारे अंदर वो यूकैरियोट्स के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे मिलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ नेक डीएनए। तो बेसिकली यहाँ चार चार नाम दिए, ज्यादा नाम नहीं याद रखने। न्यूक्लियोइड याद रख लो। न्यूक्लियोइड जो है वो नेक डीएनए मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्रोटीन से बाउंड नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल मेथड, यहाँ पे असेक्सुअल मेथड होगा। सेल डिवीजन इज ए माइटोटिक टाइप, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस होगा। और लेग स्पिंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के शेप के ऊपर बैक्टीरिया को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है फोकस, जो स्फेरिकल शेप के हैं, ठीक है, बेसिलस जो रॉड शेप्ड है, ठीक है, विब्रम जो कॉमा शेप्ड है, ये वाले विब्रियो, स्पाइरल जो है वो स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। तो बैक्टीरिया इन चार शेप के हमको मिलेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इन चारों में से कोई शेप हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली उन चार शेप के बेसिस पे ये फोकस, बेसिलस, विब्रम या विब्रियो भी बोल सकते हैं इसको, स्पाइरोलम या स्पाइरेला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसके बाद बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इतने एंटीबायोटिक खा लो, अगर इन्फेक्शन कर दिया तो इजिली निकलते नहीं। तो देखने में जितने छोटे और कॉम्प्लेक्स है उतने ईजी नहीं है, उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक खाना देना बंद कर दो, दूसरे खाने को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। लोहे पे भी ग्रो हो जाते हैं, आयरन पे भी ग्रो हो जाते हैं, आयरन में जंग लगा देते हैं, ठीक है। तुमको मैं बोलूं कि लोहा खाना स्टार्ट कर दो, आज रोटी चावल नहीं मिलेगा तो खा लोगे? नहीं खा पाओगे। हम नहीं कर पाते इतना चेंज, बट ये तुरंत चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हर तरह की चीज के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, सड़ा गला कैसा भी चीज हो उस पर ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो अलग अलग तरीके के फूड को यूज कर सकते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। सम आर ऑटोट्रॉफिक, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वो ऑटोट्रॉफिक है, खुद खाना बनाते हैं। और बाकी जो है मेजोरिटी जो है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे हमारे ऊपर वो ग्रो हो रहे हैं तो हमारे शरीर में से खाना लेंगे, हमारे इंटेस्टाइन में तो उसमें से खाना लेंगे, बट कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन वाले हमको कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं। तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन वहां पर बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरिया को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया जो कि पुराने टाइप है, सबसे सबसे पहले अर्थ पे आने वाले जो है वो है आर्की बैक्टीरिया। और वो इनको अगर मैं बोलूँ कि सर आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया हमको एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे, नॉर्मल जगह उनको पसंद नहीं, ठीक है। वो थम्सअप का एड आता है ना कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया वो है, वो थम्सअप पीते हैं और कुछ तूफानी करते हैं। वो नॉर्मल जगह पे नहीं मिलते, वो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे। बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन है वहां मिलेंगे, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां मिलेंगे, या फिर मीथेन वाली जगह है जहाँ पे मीथेन बनती है, ठीक है। काव और बफेलो के इंटेस्टाइन में मिलेंगे, स्टमक में मिलेंगे।
तो ये नॉर्मल जगह नहीं मिलते, ये बहुत एक्सट्रीम वेदर में मिलते हैं, वो होते हैं आर्की हमारे आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं यू बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। इसमें दो तरीके के हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, सनलाइट यूज करके खाना बनाएंगे, केमिकल यूज के खाना बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों ऑटोट्रॉफिक हो गए। हेट्रोट्रॉफ्स में पैरासिटिक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होके खाना खींचेंगे, मेरे शरीर पे ग्रो हो रहे हैं और मेरे में खाना ले रहे हैं, तो हो गए पैरासिटिक। मैं मर गया और मेरी डेड बॉडी पे ग्रो हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग पे अगर ग्रो हो रहे हैं तो सेप्रोफाइटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो हो रहे हैं तो पैरासिटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़िए। ठीक है, मोनोरा के बारे में एनसीईआरटी से पढ़िए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़िए, फिर हम लोग इसके आगे जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।